Good morning, students. It is the fourth class of chapter 4. Today we will discuss about the crusade. हिंदी में इसे धर्म युद्ध कहा जाता है. आज चैप्टर 4 का फोर्थ क्लास है. इसमें आज हम लोग धर्म युद्ध क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. तो सबसे पहला है धर्म युद्ध क्या है. धर्म युद्ध यरूशलेम या जेरूशलेम जो ईसा मसीह का जन्म स्थान था, वह पहले से ही ईसाई धर्मावलंबी के लिए पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि इसी स्थान पर, इसी क्षेत्र में ईसा मसीह का जन्म हुआ था. इस्लाम के विस्तार में 632 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद का निधन होता है, उसके बाद विस्तार कार्य शुरू होता है इस्लाम का अलग अलग देशों में. उसी क्रम में इस्लाम धर्म के जो मानने वाले थे, विकास में थे, जो खलीफा हुए, इस्लाम का विस्तार प्रारंभ किए, जिनमें सबसे पहला केंद्र इन्होंने चुना यरूशलेम को, जहां पर पहले से जो ईसाई धर्म के लोग रह रहे थे, उनके साथ इनका संघर्ष हुआ और आगे चलकर युद्ध में बदल गया, जिसे धर्म युद्ध के नाम से जाना गया. यरूशलेम पर अधिकार करने के लिए ईसाइयों द्वारा सल्जुक तुर्कों के विरुद्ध जो युद्ध लड़े गए, उसे धर्म युद्ध या क्रूसेड कहते हैं. आप देखेंगे कि ये मक्का है, ये मदीना है. यहां से ही मक्का से मदीना गए थे. इस यात्रा को 622 ईस्वी में हिजरत कहा गया और इसी समय एक कैलेंडर आरंभ होती है, हिजरी कैलेंडर. लगभग इस इलाका में यरूशलेम है. जब 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है, खलीफा आते हैं. खलीफा के बाद दूसरे खलीफा उमर के काल में इसका विस्तार शुरू होता है. तो इन्होंने सबसे पहले यरूशलेम पर अधिकार करने का प्रयास किया, अधिकार कर भी लिया और वहां पर जाकर बसने का प्रारंभ किया. यहां जो पहले से लोग रह रहे थे, चूंकि ईसा मसीह का जन्म स्थान होने के कारण पहले से पवित्र और महत्वपूर्ण केंद्र था, पहले से लोग रहते थे. तो इसी क्षेत्र को लेकर बाद में इन लोगों ने कैप्चर कर लिया. जो ईसाई लोग पहले आकर इसको खाली कराना चाहते थे, जिसके लेकर ईसाई और सल्जुक तुर्क अर्थात मुसलमान के बीच में युद्ध लड़ा गया, उसे धर्म युद्ध के नाम से जाना गया. यह लगभग 11वीं से 13वीं शताब्दी तक 200 वर्षों तक चला, जिसमें 4 धर्म युद्ध लड़े गए और एक बच्चों का धर्म युद्ध लड़ा गया. द वार्स वेज्ड बाय द क्रिश्चियंस अगेंस्ट द सल्जुक तुर्क्स in order to bring Jerusalem under their control are known as crusade. crusade का शाब्दिक अर्थ होता है क्रूस के लिए जीवन त्याग देना. क्रूस ईसाई धर्म का एक पवित्र प्रतीक है, जिसके लिए, अपने प्रतीक के लिए, चिन्ह के लिए, धर्म के लिए इन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जो क्रूसेड के नाम से जाना गया. 11वीं से 13वीं शताब्दी तक लगभग 200 वर्षों तक यह युद्ध लड़ा गया. द क्रूसेड बिगेन फ्रॉम द एंड ऑफ द 11th century and continued till the end of 13th century, that is about 200 years. 4 धर्म युद्ध लड़े गए और एक बच्चों का धर्म युद्ध लड़ा गया, जिसमें पहला धर्म युद्ध 1098 से 99 तक 1 वर्ष, दूसरा धर्म युद्ध 1145 से 49 तक 5 वर्ष 4 वर्ष, तीसरा धर्म युद्ध 1189 में एंड फोर्थ 1212 में लड़ा गया. 4 crusades have been taken place
and one children's crusade had been taken place for religious war और crusade, और 1212 में एक बच्चों का भी धर्म युद्ध लड़ा गया। तो इस प्रकार ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में जो वार हुए उसे क्रूसेड कहा गया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर हम लोग ध्यान रख लें। पहला है कुरान। कुरान के बारे में, कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र प्रसिद्ध ग्रंथ है, इपिक है, और जितने भी इस्लाम के जो कानून हैं, शरिया हैं, उस सब का स्रोत है। अरबी भाषा में लिखित है। 114 अध्याय, वॉल्यूम, सेक्शन, पार्ट या में लिखा गया है, जिसे सूरा कहते हैं। अर्थात कुरान में कुल 114 सूराओं हैं। कुरान उन संदेशों का संग्रह है जो खुदा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को 610 से 632 के बीच की अवधि में पहले मक्का फिर मदीना में दिया गया। कुरान इज in Arabic language divided into 114 surahs or chapters. Quran is a collection of messages which were sent by God to the Prophet Muhammad between 610 AD to 632 AD. First in Makkah, after that Medina. यह इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो भी आज हम लोग के पास उपलब्ध टेक्स्ट है, कुरान है, वह 9वीं शताब्दी का। यह प्रश्न इस बार आया हुआ है। इट इज द मोस्ट होली एपिक ऑफ इस्लाम, द ओल्डेस्ट कंप्लीट कुरान अवेलेबल टुडे फ्रॉम द 9th सेंचुरी एडी। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हिजरी संबत, हिजरी कैलेंडर। अभी हम लोगों ने देखा कि जब पैगंबर मोहम्मद को यह अंदेशा हुआ कि मक्का के लोग कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र करके उनको मार देंगे, तो वे मक्का छोड़कर मदीना चले गए, अर्थात जुदा हो गए। इसे हिजरी, हिजरत कई नामों से जाना गया। इसी साल 622 ईस्वी में एक कैलेंडर संबत का निर्माण किया गया, जिसे हिजरी संबत कहते हैं। हिजरी संबत का पहला वर्ष 622 ईस्वी है। इसमें 354 दिन होते हैं जो 12 महीनों में विभाजित है, अर्थात एक वर्ष में हिजरी कैलेंडर के अनुसार 354 दिन होते हैं, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर से 11 दिन कम है। हम लोग जो कैलेंडर, जिसको इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, मानते हैं, उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। 1582 ईस्वी में 13वें पोप ग्रिगोरी ने यह कैलेंडर बनाया था, इसीलिए इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और यह आज पूरा दुनिया इसी को मानता है। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोग इसको फॉलो करते हैं। 365 दिन होते हैं। दोनों में बेसिक अंतर है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर या सोलर वर्ष, सोलर ईयर, सौर पंचांग, सौर वर्ष चलता है, सूर्य के अनुसार चलता है, जबकि हिजरी संबत लूनर या चंद्रमा के अनुसार चलता है। इसीलिए उसमें 11 दिन कम है। हिजरी एरा स्टार्ट फ्रॉम 622 AD. इट इज द फर्स्ट ईयर मोहम्मद had to leave his birthplace Makkah or Medina. This event known as Hijri and Hijrat. The Hijri year or calendar about 11 days shorter than solar year means Gregorian calendar. Hijri is a lunar year. यह चंद्र वर्ष पर आधारित है। पोप ग्रिगोरी 13 established Gregorian calendar. आज जो हम लोग इंग्लिश कैलेंडर जिसको फॉलो करते हैं, इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आया हुआ परीक्षा में है या परीक्षा के दृष्टिकोण से है। उस काल में अरब में जब इस्लाम का विकास हुआ, इसके बाद सूफी धर्म, सूफी मत का विकास हुआ। सूफीवाद हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे।
सूफी और भक्ति, तो वहां विशेष जानेंगे। उस काल में एक जगह था निसापुर, जो खुरासान प्रदेश की राजधानी थी। वह अरबी और इस्लामिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, नॉलेज सेंटर था। 638 एडी में अरब द्वारा यरूशलेम पर अधिकार किया गया था। अरबी इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत के बारे में चर्चा किए थे, गेनिजा का अभिलेख। बेसिकली गेनिजा इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मेडिएवल ज्यूस डॉक्यूमेंट। गेनिजा अभिलेख मध्यकालीन यहूदियों दस्तावेज का एक विशाल संग्रह है। शरिया का मतलब होता है सीधा रास्ता। शरिया एक प्रकार का कानून है जिसकी उत्पत्ति कुरान से हुई है। द लिटरल मीनिंग ऑफ शरिया इज द स्टेट पाथ। उस काल में चिकित्सा संबंधी कुछ ग्रंथ लिखे गए, जिसका लेखक थे इब्न सीना, और उनका जो चिकित्सा संबंधी जो बहुत प्रसिद्ध किताब था उसका नाम था अल कानून फिल तिब। Ibn Sina was well known scholar of medicine. His work Al-Quran fil Tib, Canon of Medicine, was most important book for medicine. उस समय वैज्ञानिक खोज, गणित का भी विकास हुआ। उमर खयाम उस समय बड़े गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध थे। एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस प्रकार हम लोगों ने पहले अरब का उदय और विस्तार के बारे में देखा, परिचय, इस्लामिक इतिहास जानने का साधन, अरब में इस्लाम का उदय, पैगंबर मोहम्मद की जीवनी तथा इस्लाम के सिद्धांत को देखा। इसके बाद खलीफाओं का शासनकाल, उमैयद खिलाफत, अब्बासी क्रांति, धर्मयुद्ध और महत्वपूर्ण तथ्य जाने। यहां से एक दो प्रश्न जरूर रहते हैं और ये सभी लगभग 21-22 पेज का पीडीएफ नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ये सारे फैक्ट हैं। क्योंकि इस बार से परीक्षा एमसीक्यू मोड पर हो रही है, इसलिए सब्जेक्टिव तो लिखना नहीं है, खाली फैक्ट ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, कुछ और अपने से निकालने का फैक्ट प्रयास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।